नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बीटी यूपी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है वो है 4446। ये 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। कौन कौन सी ब्रांचेज में ये पेपर चलता है, तो आपकी जो ब्रांचेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम की सहायता से संचार प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और हर एक ब्लॉक को ब्रीफ में डिस्कस करना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है इनको शॉर्ट में। क्या है टर्म्स, क्या है आपके, फिडेलिटी, सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी, राइट। इन तीनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर को आपको एक्सप्लेन करना है और उनके एप्लीकेशंस को भी आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संचार प्रणाली में मॉड्यूलेशन क्या है, मतलब मॉड्यूलेशन आपको बताना है और इसकी आवश्यकता को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसकी नीड क्या है। ठीक है, आपको बेसिकली व्हाट इज मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सप्लेन इट्स नीड, राइट, इसकी आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। नॉइस क्या होता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, नॉइस और डिस्टॉर्शन में क्या अंतर होता है आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद ये कार्सन्स रूल क्या होता है, ये कार्सन्स रूल्स एफएम की बैंडविड्थ से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एएम और एफएम की तुलना कीजिए, राइट। तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर एएम और एफएम के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम की सहायता से सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की व्याख्या कीजिए, राइट। तो इसका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसके बाद प्रत्येक ब्लॉक का क्या फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सर्किट डायग्राम की सहायता से स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, राइट, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर को एक्सप्लेन करना है। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एएम वेव जनरेट करने के लिए होता है। तो इसका सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बताना है और इसका ऑपरेशन, राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट। तो किस पर लिखना है, एसएसबी मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए और इसका स्पेक्ट्रम बनाकर समझाइए। ठीक है, उसके बाद वीएसबी मॉड्यूलेशन, वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको पहले परिभाषित कीजिए और उसके बाद आप इसका स्पेक्ट्रम बनाइए। ठीक है, अगला सवाल है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पूछ रहा है और इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो एफएम का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपको डिराइव करना है। आपको पता होगा जो एफएम का एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन, एस टी इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन 0 to T MT DT। ये जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ये आपको डिराइव करना है। आप जानते होंगे या ये थीटा आई टी की वैल्यू है और यही आपको निकाल करके इस एक्सप्रेशन में रखना होता है। तो बेसिकली ये आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है आपका एफएम निकाय में प्री इंफेसिस और डी इंफेसिस को समझाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, राइट, और उसके बाद एक इसका ग्राफ होता है प्री इंफेसिस और डी इंफेसिस का, गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का। तो ये तीन चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या? ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, और उसके बाद गेन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, अगला सवाल है, ब्लॉक डायग्राम की सहायता से आर्म स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर की व्याख्या कीजिए। राइट, तो आर्म स्ट्रॉन्ग जो मॉड्यूलेटर होता है, इससे हम एफएम सिग्नल जनरेट करते हैं। तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और प्रत्येक ब्लॉक डायग्राम को आपको जो एलिमेंट है उसमें जो भी ब्लॉक है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस पीसीएम सिस्टम में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग क्या होती है, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो उस टाइम पे एक नाइक्विस्ट थियरम होती है, साथ में उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो मेन तीन ब्लॉक होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, ASK, FSK और PSK को परिभाषित करें। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग की डेफिनेशन देनी है और उनके वेवफॉर्म्स बनाने हैं। राइट, आपको मैसेज सिग्नल जो डिजिटल फॉर्म में होता है वो, उसके बाद कैरियर सिग्नल, और उसके बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वेवफॉर्म होता है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, OFDM की अवधारणा को समझाइए। OFDM का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है। OFDM मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीना क्या है और इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, आपको एंटीना की परिभाषा बताना है। तो आपको बेसिकली एंटीना क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वोल्टेज और करंट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बदलता है। ठीक, और वाइसे वर्सा। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल है आपका, एंटीना पैरामीटर्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट, क्या क्या है, गेन क्या होता है, डायरेक्टिविटी क्या होता है, और रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है आपका, डेल्टा मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। तो सबसे पहले डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा दीजिए। 1 बिट पर सैंपल इसमें हम ट्रांसमिट करते हैं। ये पीसीएम से इसका क्या एडवांटेज है डेल्टा मॉड्यूलेशन का, ठीक है, ये लिखिए। उसके बाद इसका वेव फॉर्म बनाइए और इसका ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, संचार प्रणालियों में डीमॉड्यूलेशन की व्याख्या करना है। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सर्किट डायग्राम की सहायता से बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को समझाइए। ठीक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर जो होता है वो DSB-SC सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और प्रत्येक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, डायोड डिटेक्टर सर्किट द्वारा AM तरंग के डीमॉड्यूलेशन की व्याख्या कीजिए। राइट, तो जो डायोड डिटेक्टर सर्किट होता है उससे हम AM सिग्नल का या AM वेव का आई एम सॉरी AM वेव का डीमॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। राइट, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आपको परिभाषा देनी है और उसके बाद आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, आपको पता होगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA MT आपका मैसेज सिग्नल होता है, ये होता है उसके बाद cos 2 पाई
FCT, राइट। तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की परिभाषा देनी है। अगला सवाल है आपका PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को परिभाषित करना है और इनके वेव फॉर्म को बनाना है, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके। अगर इसमें से भी आप पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं, तो उसमें से मैं बता देता हूं कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट। जो आना ही आना है एक तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ये मस्ट क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो और ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जितने मैंने आपको बताए हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस, आपका जो नॉइस, डिस्टॉर्शन, कॉर्सन रूल, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक तरीके से आना ही आना है, ठीक। मैं सब पे लिख दे रहा हूं। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद एक ये भी है FM वाला, FM का क्वेश्चन भी, जो FM क्या है और इसका गणितीय व्यंजक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आना ही आना चाहिए। PCM सिस्टम आना ही आना चाहिए, ठीक है। ASK, FSK और PSK, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OFDM बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। और इसके बाद एंटीना पैरामीटर, राइट। तो हमने आपको कितने सबसे महत्वपूर्ण बता दिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सवाल हमने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अगर आप इतना कम से कम 11 सवाल भी कर लेते हैं तो पास तो जरूर हो जाएंगे। अच्छे नंबर भले ना ला पाए लेकिन इससे पास 100% हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप इतने सारे 23 क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो आप अच्छे नंबर जरूर लाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।